हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का सत्र 21-22 में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को जानकारी मिल चुकी होगी अपने व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा कि आप सभी को प्रेजेंटली सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर में प्रमोट कर दिया गया है और आप सब अब फाइनल ईयर की पढ़ाई करेंगे। सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशंस के बारे में जब भी जो भी सूचना हम लोगों को महाविद्यालय में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से प्राप्त होगी, वैसे ही हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। तो अब हम इस साल पुनः वीडियो मोड से अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है और मैं आपको इस सत्र में केमिस्ट्री का थर्ड पेपर दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। तो फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं आज के इस वीडियो में कि सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है। इस सिलेबस को जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसको हमें इस वीडियो को यूट्यूब पे जो अपलोड करूंगी उसके बाद इसका पीडीएफ भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी इस पूरे सिलेबस का। तो आपके सिलेबस में जैसा कि आप चूंकि अब फाइनल ईयर में हैं और आप वेल अवेयर हैं कि आपका पूरा सिलेबस 5 यूनिट्स में डिवाइड होता है। तो यूनिट 1 के अंतर्गत आ रहा है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक रेडिएशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओ एंड वीबी मॉडल्स एक्सेट्रा आ रहे हैं। यूनिट 2 के अंतर्गत स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, जिसमें आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, रमन स्पेक्ट्रम एवं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम पढ़ना है। अब हम यूनिट 3 पर जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 2 चैप्टर्स आते हैं। एक है फोटोकेमिस्ट्री, पहला चैप्टर है फोटोकेमिस्ट्री। आपने यदि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी क्लासेस वीडियो मोड पर स्टार्ट हो चुकी हैं और उसमें आपने देखा होगा कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी फोटोकेमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाया जाएगा। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहूँगी कि फिजिकल केमिस्ट्री का फोटोकेमिस्ट्री का सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फोटोकेमिस्ट्री से डिफरेंट है। अतः आपको दोनों ही पेपर में फोटोकेमिस्ट्री पढ़ना है और दोनों के ही वीडियोज़ को देखना है। और इस यूनिट के अंदर दूसरा जो चैप्टर है वह सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इस चैप्टर के बारे में आपको मैं ये इंडिकेट करना चाहूँगी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद या इस चैप्टर के पढ़ने के दौरान आपको ये महसूस होगा या आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे प्रैक्टिकल लैब में जाके, तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज जो पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं या बोलते आ रहे हैं उसमें डिफरेंस महसूस होगा। डिफरेंस इन द सेंस कि आपको लगेगा अरे ये नॉर्मलिटी की बात की जा रही है, इसके बारे में तो मैं जानता हूँ जानती हूँ क्योंकि इसको तो मैंने थ्योरी क्लास में भी पढ़ा है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसका उपयोग हम प्रैक्टिकल लैब में करते हैं और उसकी जानकारी हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, नाउ अगला यूनिट है आयनिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस एक ही चैप्टर है इस यूनिट 4 के अंतर्गत, जिसको कि हम यहाँ पढ़ेंगे। यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में आता है आपके केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस। केमिकल काइनेटिक्स इटसेल्फ इज अ बिग टॉपिक। दिस केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एंड यह काफी बड़ा एक काइनेटिक्स टॉपिक होता है, जिसका कुछ पोर्शन आप अपने इस क्लास में यूनिट 5 के अंतर्गत पढ़ेंगे। और साथ में इसमें एक और छोटा सा चैप्टर है दैट इज कैटालिसिस, उसको भी हम पढ़ेंगे। हम 1 बाय 1 यूनिट से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे और जैसे जैसे जिस टॉपिक को हम पढ़ते जाएंगे वो हम आपको बताते भी जाएंगे उसके बारे में। और अब हम इसके बारे में यूनिट्स के बारे में जानने के बाद, सिलेबस को डिस्कस करने के बाद, हम थोड़ा सा पेपर के बारे में भी बात करना चाहेंगे कि आपका पेपर का पैटर्न क्या होता है। वैसे तो आप चूंकि फाइनल ईयर में आए हैं तो आपको काफ़ी जानकारी भी है, परंतु यह समय कोविड पैंडेमिक का चला है और इस वजह से कुछ जानकारियां आप लोगों के साथ में कभी शेयर ना हो पाई हो। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि पेपर हमारा
जिस तरीके से आता है उसमें हमारे 3 पार्ट आते हैं। पार्ट 1 में छोटे क्वेश्चंस आते हैं और 10 क्वेश्चंस आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वह 1 मार्क का होता है और हर एक का जवाब देना कंपलसरी है। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है। पार्ट बी में 10 क्वेश्चंस आते हैं और वह 10 क्वेश्चंस हर एक यूनिट से 2-2 सवाल को चूज किया जाता है। जैसे यूनिट 5th यदि हम लें एग्जाम्पल, तो इसमें से 2 क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, उन दोनों में से आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी और 1 क्वेश्चन करना होगा। तो हर यूनिट से एक प्रश्न चुनते हुए आपको 5 प्रश्न करने हैं। ओवरऑल आपको इंटरनल चॉइस मिलती है इस पार्ट बी के अंतर्गत और प्रत्येक सवाल 5 नंबर का होता है। और पार्ट सी फिर तीसरा आता है आपका पार्ट सी, जिसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं। प्रत्येक यूनिट से 1 क्वेश्चन आता है और यह 5 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का होता है। तो आपका पेपर ओवरऑल 50 मार्क्स का होता है और जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ होता है। ठीक है, तो अब हमने आपसे सिलेबस का डिस्कशन किया, पेपर का डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी यूनिट वाइज पढ़ाई शुरू करेंगे। तो मैं आपसे इस वीडियो में रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब तक हमारी क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट होती हैं तब तक हम ऑनलाइन मोड में ही, वीडियो मोड में ही अपनी पढ़ाई करेंगे। तो आप लोग उन वीडियोस को देखें, अपनी क्वेरीज मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन मोड में शुरू कर दें। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।